दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जब मैं कोई खबर देता हूँ तो बहुत ही निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही देता हूँ, या देश की कोई खबर देता हूँ तो बहुत ही निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही देता हूँ। आपको मालूम होगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, और पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाना तो सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले हैं। उसका रीज़न है कि सेंटर बहुत दूर बना देना, और इतनी गर्दी थी, मतलब इतना भीड़ था रेलवे स्टेशन से लेकर रोडवेज तक, कि आप स्थिति परिस्थिति को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इस स्थिति परिस्थिति के अनुसार ऐसा भी प्रतीत होता है कि भीड़ के चक्कर में बहुत लोग जो है उसमें चोटिल भी हो सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, और तस्वीर कितना भयावह है। अगर किसी को टॉयलेट जाना हो ना तो उसकी हिम्मत नहीं है, टॉयलेट में चला जाएगा, इतनी बुरी स्थिति है। वर्तमान सरकार इतना दूर सेंटर भेजकर दिखाना क्या चाहती है? बस यह एक बिजनेस है, इनकम का स्रोत है। रोडवेज के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से ये इनकम कर रहे हैं। नौकरी मिले या ना मिले, नौकरी मिले चाहे भाड़ में जाए। और आपको बता दें, अगर इस तरह से कंडीशन रहा तो इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा, 2029 वाले। अच्छा, आप बताइए, क्या इतना दूर सेंटर भेजा जाना वाजिब था? और सरकार ने इतना दूर सेंटर भेजा ही क्यों? अगर आप गोंडा के हैं तो आपको जो है संत कबीर नगर दे देते। इतना दूर तो चलता है। अगर कोई बस्ती का है, गोरखपुर का है, तो उसको सीधे भेज दो मुजफ्फरनगर, रामपुर और मुरादाबाद। ये कौन सी बात है? तो यह सब बिजनेस है, और सरकार भी बिजनेस कर रही है, और बिजनेस में कामयाब भी हो रही है, और जो बेरोजगार है उन्हें मजबूरन एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। अब मैं एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में वनस्पति विज्ञान में सर्वाधिक समकक्ष विषय हैं। भर्ती में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से लिए जाएंगे, और जीव विज्ञान शिक्षकों के लिए अलग से पद क्यों विज्ञापित, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। और एसआई 2021 के रिक्त 800 पदों पर भर्ती की मांग भी की जा रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, इन पर मैं अगर सटीक जानकारी समाचार पत्र में आया हुआ तो सटीक जानकारी मैं कलेक्ट करूंगा, मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इधर आपको मालूम होगा कि 2016 में राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी के 2 स्लैब होने चाहिए, और 2 ही स्लैब जो है 9 साल बाद, लगभग 9 साल बाद सरकार ने किया है। तो आप सोचिए कि जो राहुल गांधी के द्वारा पहले कहा जाता है, सरकार वही इम्प्लीमेंट जो है बाद में कर देती है। ऐसा क्यों? आप इस पर थोड़ा कमेंट करिएगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं या बीजेपी चला रही है। इसमें जो है जीएसटी राहत के बाद दामों पर नज़र रखेगी सरकार, ऐसा सरकार का कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दामों पर नज़र रखेंगे तभी काम चलेगा। अब एक बड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं कि यूपी टेट की जो परीक्षा होगी उसमें भी सेंटर ऐसे पेट की तरह ना बना दें। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, उम्मीद कम है कि पेट की तरह सेंटर बनेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन ऐसा कर देंगे तो यूपी टेट के अभ्यर्थियों का बुरा हाल हो जाएगा। साथ साथ यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी आप लोग करते रहिए। 25 की अपेक्षा 26 में अधिक पद आने वाले हैं। और जो बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी विज्ञप्ति आपको अक्टूबर माह तक देखने को मिल सकती है। तो मैं रेगुलर ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूँ, सटीक जानकारी से अवगत कराता रहता हूँ। जो अगर आपको पर डे सही सटीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर। और यूपीएसआई परीक्षा के संबंध में मैं बता दूं, यूपीएसआई की परीक्षा में अभी वक्त है। हमने आपसे कहा था 110 से 130 दिन लगेंगे। उम्मीद है यह परीक्षा दिसंबर के एंड या 2026 में होगी। 2026 के पहले होने की उम्मीद नहीं, दिसंबर के एंड या 2026 में, यानी कि 15 दिसंबर के बाद।
या फिर 2026 में हो जाएगी। वैसे उम्मीद जनवरी या फरवरी 2026 से पहले नहीं है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम बीच में पड़ गया तो और परीक्षा आगे टल सकती है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम के पहले ही कराने की पूरी तैयारी है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।